मैं ज़रा यहाँ से अब स्टार्ट करने लगी हूँ वो लोग जिनसे मैं उनके दिलों की बातें भी पूछूंगी। मैं पूछूंगी ईद कैसे मनाते हैं, कितने सालों से है और क्या उम्मीदें हैं अब तक उनको कि उन पे करम रब का होगा। तो मैं ज़रा छोटे से स्टार्ट करूँगी क्योंकि छोटे मेरे लिए तो सबसे छोटे फिलहाल और भी लोग हैं लेकिन ये छोटे हैं, तो मैंने कहा ज़रा से बात करती हूँ। क्या नाम है? हाँ? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, तुम सजाए मौत की उसमें आए जी। कितने साल से हो? मैं 9 साल से हूँ यहाँ। 9 साल से हो? जी। क्या किया था इससे? मर्डर केस है उस पे। किसको मारा था? मारा नहीं था, बस फिर डाल दिया बस। नहीं, केस कैसे पुलिस डाल ने। दिया? देखो विटनेस कुछ ना कुछ तो प्रूफ होते हैं ना। दोस्तों की वजह से हुआ, गुस्से की वजह से हुआ, तो आपने कहा कि डाल दिया। कोई बराबर में मर जाता है तो कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो बीच में आता है ना, वैसे तो नहीं आ सकता ना, इतना भी अंधा कानून नहीं है। सियासी मैटर है। सियासी मैटर है जी। तो तुम बहुत छोटी सी उम्र में आए होगे। कम उम्र में आया था बस। 15-16 साल हाँ ऐसे ही। ऐसे ना। तो तुम्हारा केस चल रहा है अभी उधर सुप्रीम कोर्ट में। क्या लगता है अल्लाह से उम्मीद लगाई है। कितने दिनों बाद पेशी होती है? अभी तो काफ़ी अरसे हो गए हैं कि कोई पेशी ही नहीं है। वैसे तो हमें यहाँ से कोर्ट बुलाते नहीं है, हाँ हाँ, तो वहीं से डेट आते हैं, घर वाले आते हैं तो वो बताते हैं कि कि क्या ये हो हुआ गया, है। ये हो हाँ, गया। बस तो अब तक तो पेंडिंग में है केस। माँ का क्या है? माँ के दिल मतलब वो अगर आती हैं या तुम जाके मिलते हो बाहर? पहले तो वो आती थी, अब तो वो फौत हो गई हैं। अल्लाह तुम्हारे दुख में। बस क्या करें। कितने बहन भाई हो? 5 भाई 5 बहनें। तो तुम कौन से मरते हो? वैसे तो मैं भाइयों में चौथे नंबर पे हूँ। हाँ, और तो बहन भाइयों का रवैया सही है अब तक तुम्हारे हाँ साथ? सही। हैं? कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे छुड़वाने के बिल्कुल लिए? कोशिश कर रहे हैं। क्या याद आता है अपनी माँ की? ईद पे कौन सी चीज़ याद आती है कि माँ अगर होती तो मेरे लिए ईदी आती, जोड़ा आता, खाना आता? बिल्कुल ऐसा ही है। वो आती हैं तो काफ़ी चीज़ें लेके आती थी। खुशी भी होती थी, हंसती खेलती भी थी, तकलीफ़ भी होती थी, लेकिन वो जाहिर नहीं करती थी कभी भी। हम घर में होते थे। मौत का डर सबको होता है। बिल्कुल हैं? होता है। मैं सोचती हूँ ना कि मैं कहती हूँ हमने तो मरना है, सब ने मरना है, मौत बरहक है, लेकिन हम उस मौत को सोचते भी हम डरते हैं कि यार हमने कभी भी मर जाना है। तो मुझे डर है इसका कि अल्लाह ना करे अगर ट्रायल नहीं हुई कामयाब और तुम्हें फांसी दे दी जाएगी तो ज़हनी तौर पे तैयार हो? ज़हनी तौर पे तो तैयार नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह चले जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह। चलो मेरी बहुत सारी तुम्हारे साथ दुआएं हैं, अल्लाह पाक दिन पे आसानियाँ करे। बहुत सी चीज़ें और हैं, मैं ज़रा आगे चलती हूँ। दोनों तरफ इसी तरह के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मोहम्मद अयूब, क्या किया था? सर हमारा मर्डर केस है। मर्डर केस के अंदर तकरीबन 2008 से मैं जेल के अंदर हूँ। 2008 से? जी। 15 साल? जी 15 साल हो गए। तो 15 साल से क्या रिजल्ट निकला? एटीसी कोर्ट के अंदर केस था, वहाँ से सज़ाए मौत हुई। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर गए, 9.5 साल वहाँ पेंडिंग में केस रहा। फिर वहाँ से सज़ा बरकरार हो गई। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो अभी तकरीबन डेटें लग रही हैं, देखते हैं अल्लाह पाक आसानी क्या करे। किसका मर्डर किया था? 2 लोगों के दरमियान अफेयर का मामला था बस। वो उसके अंदर वो शादी हो गई थी, दोस्ती, हाँ हाँ। तो उनका फिर बाद में निभा नहीं हो सका, उन्होंने मर्डर कर दिया। घर मेरा इस्तेमाल हुआ। ओहो, उस औरत का कत्ल कर दिया? जी जी, वो लड़के का कत्ल हुआ। लड़की का कत्ल हुआ है? जी। तो कत्ल किसने किया था? 2 दोस्तों का कत्ल हुआ। मेरा दोस्त था, उसका जो है ना दूसरी लड़की से शादी हो गई थी। ठीक है। उनकी लव मैरिज थी, कोर्ट मैरिज हुई थी। तो वालिदैन दोनों के राज़ी नहीं थे, दोनों अलग रहते थे। जिस घर में रहते थे वो घर मैंने लेके दिया था उनको। तो वो भी बंदा कभी जेल में? नहीं, वो बंदा बाहर है। तो वो कैसे बाहर है जब आप क्यों जेल में? वो गिरफ्तार नहीं हुआ ना। मतलब भागा हुआ है, मफरूर है? मफरूर है। क्या कहोगे, मतलब सजाए मौत में बैठे हुए इस वक्त? 15 साल हो गए, पूरी जिंदगी जवानी दे दी तुमने। ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड ज़ाया हो गया, सारा कुछ ज़ाया हो गया। उसने शादी की थी? जी उसने शादी की नहीं, आपने शादी की थी या जी नहीं? मैंने शादी की हुई है। तो तुम्हारी बीवी की तो जिंदगी भी खराब हो गई। उनका भी मर्डर हो गया। तुम्हारी बीवी का भी मर्डर हो जी, गया? वो डकैती के केस में, वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से करीब 2010 में एक डकैती हुई थी, 24 जून तो को। बच्चे हुए? एक बेटी है मेरी। कैसा लगता है? जिंदगी पूरी खराब हो गई। जी बिल्कुल ऐसा और ही है। वालदा? वालदा माशाल्लाह अभी तक हयात हैं। वालिद साहब चले गए, बड़े भाई चले गए, घर के तो सरबराह वालदा वो के चले ऊपर भी गए। तकलीफें हैं तुम्हारी? हैं? बस वालदा के ऊपर सारा बर्डन वालदा के ऊपर ही है, सब कुछ देख रही हैं वो। हाय हाय।
तो चला नहीं जाता उनसे, नज़र काम नहीं करती, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट में पेशेंट हो गई हैं, वो बचा कुछ नहीं है उनके पास। क्योंकि तुम भी तो नहीं हो ना पास। मेन मसला यही है। ये बात सात है कि तो अच्छा 7 भाई तो सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ, ठीक है, बाकी सारे चले गए, सब मर गए। सब चले गए। अल्लाह, इस वक्त मैं अकेला हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। अल्लाह से कहते हो अल्लाह कोई मुआवजा कर दो। बस यही है, अल्लाह से ही उम्मीद है, अल्लाह पाक नमाजें ही। पढ़ने वाले तुम लोग हो यहाँ पर माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, हैं, रब के आगे तो झुकने के बाद दुनिया मिल जाती है इंसान को। बिल्कुल ऐसा ही। हमारी दुनिया अभी तक वीरान चल रही है, 15 साल हो गए हैं। इसी उम्मीद पे देख रहे हैं कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो होगा, दरवाज़ा खुलेगा, खटखटाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह। तो देखने वालों के लिए मैसेज ये है कि मैंने अपने माँ बाप की और बड़ों की जो बातें थी उनको अहमियत नहीं दी थी। सही, वो समझा भी रहे थे कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उनकी बात को अहमियत नहीं दी नहीं है। दी। हम समझ रहे कि शायद हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा ये है कि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। आज वो भी तकलीफ़ में, मैं भी तकलीफ़ में हूँ, सब लुट गया। कारोबार बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जो कैरियर बनाने का ख्याल था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। कैरियर तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। कर अल्लाह आपको सब्र दे, मैं ये कहूँगी, क्योंकि सारे लोग अभी नहीं है, एक ही वसीला है ये बेटा, और वो भी इस वक्त सज़ाए मौत के केस में। मैं अगर आगे चलती हूँ, एक बुज़ुर्ग हैं जिनसे मैं बात करूँगी, और एक और अंकल जी भी हैं जिनसे बात करूँगी। जो भी बात करना चाहे, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी, ना मैं यहाँ किसी का मजाक बनाने नहीं आई। कहते ना ज़िंदगी जब मजाक बन जाए, क्योंकि हमारे साथ ज़िंदगी ही कभी कभी ऐसा मजाक करती है। कोई नहीं चाहता कि वो किसी के साथ गलत करे, मर्डर करे, जुर्म करे। हम कभी कभी ऐसी पैदाश में फंस जाते हैं कि हमारी अकल जो थी काम नहीं करती, तो उसके बाद फिर अंजाम ऐसा ही होता है। लेकिन कहते हैं ना, बेहतरियों की तरफ भी इंसान ही आते हैं, और इंसान ही गलतियां भी करते हैं, ठीक है, फरिश्ते नहीं करते। तो खैर मैं ज़रा अंकल आपके पास आ सकती हूँ? आ जाओ आपके पास, बात करेंगे। अच्छा चले, अच्छा ये बता दें कितने साल से? 27 साल से हूँ यहाँ पे सजाए मौत मिला। 27 साल से? जी हाँ। अच्छा 27 साल से हैं, और तो इसका मतलब है आप सबसे पुराने हैं? हाँ जवानी में आए थे? जी 17, 18, 20 साल की उम्र से? हाँ, बच्चे आए तो बूढ़े हो गए। बुक्स पढ़ने का शौक है आपके? पीछे रजिस्टर रखे हुए हैं? हाँ हाँ जी हाँ। अभी कुरान पढ़ते हैं? बुक पढ़ते हैं, अभी भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती। स्टूडेंट होता है इंसान, तालीम की कोई उम्र नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, जी पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं है, अपने आप से जब भी आप बात करते हैं तो अपने लिए रब से क्या मांगते हैं? मलामत तो करता हूँ मैं अपने आप को। मैं रब से मांगता हूँ कि बस रिहाई दे यहाँ से, आमीन और जो है क्या नाम है, बैतुल्लाह की ज़ियारत हो, आमीन। और माँ के साथ जो है उनकी खिदमत करना नसीब हो। उनके पैरों को हाथ लगाने जी की हाँ, वो सादत मेरी भी जन्नत मिले है, वो आपको। मेरी। तो बस उनसे जो है क्या नाम है, ज़्यादा वो है, बस यही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माँ, माँ important जो जन्नत है। अल्लाह के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माँ है। चलें जी, मैं यहाँ बात ही ख़त्म हो जाती है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और किसकी दुआ, जितने लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, जितने लोग भी प्रोग्राम देखेंगे, आप लोगों ने आमीन ज़रूर कहना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आगे आती हूँ, यहाँ पूछती हूँ इन लोगों से, थोड़ी सी जगह इधर इधर हो जाए, बस इधर ही हो जाए, एक इधर हो जाए, इधर हो जाए, मैं दोनों से तक एक साथ कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल से हैं यहाँ? 14 साल 14 साल से? तो आप भी बहुत छोटी एज में आ गए थे। शादीशुदा? जी। कितने बच्चे? 3, बेटा बेटी? 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटियों को देखा कभी अभी? नहीं, वीडियो कॉल या कोई नहीं होती? सिर्फ बेगम आती है? कोई भी नहीं आता। क्यों बस छोड़ दिया सबने? नहीं बुलवाता ही नहीं, मैं यहाँ पे पंजाब से रहता अपने आप से जिद की हुई है? नहीं, फिर असल में पंजाब से आते हैं तो यहाँ पर रहने का मसला है। तो पंजाब में कहाँ के थे? तुसी पंजाबी हो? जी, किथों? 52 लग रहा है। 52 नगर थे। तो मतलब गुस्से में मर्डर हुआ था, क्या किसी ने फंसा दिया था? बस वैसे ही टैक्सी चलाता था, उसमें पकड़ा गया। टैक्सी में क्या ऐसा था? बस होता है टैक्सी में फ़ोन राब्ते से। अच्छा, फ़ोन आपके में मर्डर हो गया? नहीं, मर्डर नहीं हुआ। फिर बाकी ये है कि पुलिस वालों ने बंद कर दिया मेरे को ऐसे ही। तो सज़ा देखो ना, तुम सज़ाए मौत में हो, तो उसके अंदर कोई बड़ा ही जुर्म होगा ना भाई। 14 साल? अच्छा छोड़ो भाट को। 14 साल में क्या सबक लिया? 14 साल में अगर तुम्हें अभी यहाँ से जाने का मौका मिले, तुम्हें इंशाल्लाह, अल्लाह करे, मेरी ज़ुबान मुबारक, तुम्हें आज़ादी मिल जाए, क्या मैसेज दोगे लोगों को? हम तो यही बोलेंगे कोई ऐसा काम नहीं करे
क्योंकि ये बहुत गंदी जगह, बहुत अच्छी जगह नहीं है, बेशक। ये इबरत की जगह है। बाकी कोई गलत काम नहीं करे। बेटियां याद आती हैं? याद तो आती है कितनी ना। बड़ी हो गई हैं? एक बेटी की अभी शादी हुई है, अच्छा तकरीबन माशाल्लाह, 6 महीने पहले। मुबारक हो माशाल्लाह। खैर मुबारक। लेकिन सोचे ना बाप सर पे नहीं था, जी बाप सर पे नहीं था, तो उस बेटी के लिए कितनी कमी होगी कि उसका बाप उसके सर पे नहीं था। बस, बताया कि बेटी की शादी होगी घर वालों जी। ने? चले अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, आमीन। उसके कहते हैं जो उसका शौहर है उसको उसके लिहाज से बेहतर रखे, हमेशा खुश रहें वो लोग। अच्छा ये वो लोग हैं, बता रही हूँ, देखिए कई सालों की सज़ाएं अभी भी ट्रायल चल रही है, लेकिन वही बात है जो दफ़ा इन पे लग चुकी है उसको हम मिटा नहीं सकते सिवाय रब के या वो लोगों के जो इस केसेस को डील कर रहे हैं। इनके वकील भी अच्छे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी केस ऐसा फंस जाता है जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाती। तो मैं ज़रा एक और साहब के पास बैठती हूँ, यहाँ हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्यों मायूस हो गए? रब का तो एक घर कहते हैं ना, दर तो कभी बंद ही नहीं होता, तो आपने अपने दर अभी से क्यों बंद कर दिए हैं? देखिए मैं हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी यहाँ से जाऊँ कहाँ मुझे लेके चले जाए, तो आप क्यों मायूस है? कब से हैं यहाँ पर? 7 साल। मायूस क्यों है? अब देखिए ना, आपके पास तो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, ज़्यादातर ये नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं। मैंने देखा है माशाल्लाह, आप लोग मजहबी लोग हो, नमाज़ पढ़ने वाले लोग हो, अपने रब से। देखिए हम इंसान को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो आपके अंदर बैठा है, जो आपका रब है, वो आपकी कैफियत को समझता है, तो उसको पता है कि आप अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने प्यारों को छोड़ कर आए हो, तो जब उसकी नज़र होगी तो भाई कोई कैसे बेहतर नहीं हो सकता। आप क्या याद आता है ज़्यादा, पूछ सकती हूँ? माँ बाप सब याद आते हैं? अभी हैं, हयात है? हयात है सब? अपनी गलती पे है पछतावा है? जानता है, हाँ ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, एक होता है ना, हमारे अंदर भी तो ज़मीर है ना जो हमें बताता है। किस चीज़ का डर है अब आपको? आपको मौत से डर लगता है या आपको ये डर लगता है कि मौत से डर लगता है? अल्लाह से डर लगता है और किससे डर? जब अल्लाह से डर लगता है तो फिर अल्लाह से मांगे ना, आपकी इंशाअल्लाह। सज़ा क्या पता ख़त्म हो जाए, हैं? वही, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बच्चे हैं आपके जी, कितने? 5 बेटी एक बेटा। 5 बेटी हैं, तो बेटियां याद आती हैं? छोटी छोटी थी जब आए थे? 2 शादी, हाँ 2 की शादी कर दी है। 2 की शादी कर दी है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं यहाँ से आगे जाऊँगी, इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। यहाँ पे वही बात है, हम जब यहाँ बैठे ना, कहना बहुत आसान है, लेकिन इस जगह पे आके अगर आप बैठे और फील करें कि आप रोज़ाना अगर आपकी ट्रायल हो, एक ट्रायल के लिए 2-2, 4-4, 6-6 साल भी लग जाते हैं, और उसके बाद आपको एक होप होती है कि आपको यहाँ से बरी कर दिया जाएगा, आपको बेल दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद वो नहीं होता और दोबारा से वो आगे केस जाता है तो क़यामत टूट जाती है। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अपने रब से रोज़ दुआ भी करते हैं, क्योंकि वो उन सज़ाओं में यहाँ बंद है जिसके बाद दी एंड वाला मैंने आपको बताया कि वहाँ के बाद वापसी तो है ही नहीं ना। एक होती है मौत, जो अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत, देखिए मौत है, एक्सीडेंट से हो, इससे हो, किसी से हो, मर तो सब ने मरना है, लेकिन हम उसकी कैटेगरी पे बात करते हैं कि हम जब अपनी मौत अल्लाह में उस मौत में लेके जाता है तो हम कहते हैं यार टाइम हो गया था, जाना था। लेकिन जब हम यहाँ होते हैं ना, तो यहाँ की जो हमारे दिमाग होता है ना, वो हमें पग से पहले मार देता है, क्योंकि रोज़ाना ही जीते हैं, रोज़ाना मरते हैं। और मैं जिस कोठरी में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर वो लोग हैं जो अभी भी उम्मीद पे है कि उनका इंसाफ भी होगा या उनको सज़ाएँ माफ़ भी होंगी, और उनकी जो सज़ाएँ मौत हैं वो उम्र कैद में या किसी और चीज़ में कन्वर्ट होगी। लेकिन एक और भाई मेरे साथ हैं, छोटी सी एज के हैं, लड़का सा है जो भी इस यहाँ में मौजूद है। यहाँ किसी को आए हुए 27 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 14 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक सबकी चीज़ें चल रही हैं। और अपने सामने पता नहीं कितने इन्होंने केसेस ऐसे देखे होंगे जिनको फाइनली उस तख्ते तक, उस पट्टे तक ले जाया गया होगा जहाँ पे वापसी नहीं है। खैर मैं थोड़ा सा पास हो जाऊँ। क्या नाम है? ज़ीशान। ज़ीशान। ज़ीशान कितने से पहले आए हो?
मैम 2018 में आया था। 2018 में आए हो? जी। 5-6 साल? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। जिशान किस केस में आए थे? तुम तो यंग से हो, 300 अभी क्या है 25 साल उम्र है, 24 साल? 25 साल। यार मेरा क्या आइडिया है, चलो तुम 25 साल के, मतलब तुम छोटी एज में आए थे, जी क्या किया था ऐसा? मैम बस वो इस केस में इन्वॉल्व किया गया 302 के अंदर। तुमको कोई सबूत नहीं मिला? सबूत अब वो मेरा वकला के लिए है कि वो जिस चीज़ की पेमेंट लेते हैं, जिस चीज़ के लिए वो जिद्दोजहद करते हैं, वो अपनी जिद्दोजहद में मतलब कसर तुम छोड़ लोगों ने देते हैं। वकील किए हुए हैं, लेकिन वकील उनकी किए, तरफ से लेकिन प्रॉपर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं रहा। ऐसा काम नहीं, यहाँ तक कि उनके पास फाइल तक मुकम्मल नहीं थी। अच्छा, जब वो गए अभी- अदालत में? जी अभी जब आगे का प्रोसीजर शुरू हुआ है हाई कोर्ट का, तो हमने उनसे फाइल के लिए जब कहा तो फाइल तक उनके पास तो मुकम्मल नहीं ऐसे थी। वकील के पास क्यों अब- गए? मैम जो परेशानी में होता है, अब जाहिर सी बात है 2-2 3-3 वकीलों को फिर पैसे दे दे के इंसान थक जाता है, थक तो जाता फिर है। उसी पे वो डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाता है कि जो भी तो है ये ठीक तुम्हें है। कोर्ट की तरफ से दिया गया? नहीं, मैंने अपना हायर किया पर्सनल था। दिया? तो जी तुम्हारी माँ, फैमिली, सब लोग किधर है? सब हैं, सब डिस्टर्ब हो गए। जाहिर सी बात है एक इंसान को सजाए मौत नहीं लगती, वो उसके पूरे जितनी भी घर फैमिली वालों पूरे को घर को लगती है। सजाए मौत लगती है। यहाँ 60 लोग हैं तो इनके 60 ख़ानदान यहाँ पर तबाह हो जाते हैं। और फिर बुकला ने मेहनत, उन्होंने बिल्कुल इस तरह से कोई काम नहीं किया कि जिसके ऊपर अब जिनके पास फाइल तक मुकम्मल नहीं है, जाहिर तो खुदारा एक मैसेज है कि 302 के केसेस को इस तरीके से लीड किया जाए, क्योंकि अब किसी तक की कितना ज़िंदगी का पैसा लग सवाल। चुका होगा तुम्हारे ख्याल से? मैम कम से कम 20 लाख लग 20 चुके हैं। लाख लग जी। चुके हैं और अभी तक कोई हल नहीं हुआ? कोई अच्छा किस किस अदालत में जा चुके हैं? मैं अभी हाई कोर्ट में हूँ। हाई कोर्ट में हो? जी अभी अपील निशान, लगाई है। अम्मी का तासुर क्या है? वो अपने जवान बेटा, उन्होंने वक्त से पहले जो उनकी तुम्हारे कमाने के दिन थे, जो उनकी खुशियाँ पूरी करने के दिन थे, अब तुम्हारी शादी के दिन थे और 1-2 साल बाद तुम्हारी शादी का टाइम था, तो तुम यहाँ 6 साल से यहाँ पर हो। मेरी मंगनी तो हुई भी थी जब मैं अरेस्ट हुआ हूँ, मुझे अच्छा। लाया गया। जी तो बस वालदा खत्म की हो तो गई मैं मंगनी? कैफियत जी मैंने खुद ख़त्म कर दी, अच्छा क्योंकि क्या जाहिर वो सी बात है लड़की किसी का के कसूर। साथ? हाँ। और फैमिली में वालदा तो समझ लें कि अब ना जिंदों में ना मुर्दों में। कितने बहन पूरी- भाई हैं? हम माशाल्लाह से 6 भाई हैं। 6 भाई हैं? जी तो बाकी भाई छोटे कोऑपरेटिव हैं है? मुझसे। जी कॉपरेट छोटे छोटे हैं? हैं। जी मैं सबसे बड़ा हूँ घर तुम का। सबसे बड़े हो? जी तो फिर तो बहुत ही छोटे हुए, मतलब वो लोग तो अभी इस काबिल भी नहीं होंगे कि तुम्हें भाई सपोर्ट कर सके। बस फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम तो है, लेकिन बस अल्लाह पाक आगे जो वालिद भी है हयात है? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ लेकिन बाप- अभी मेरे वालिद साहब अस्पताल में एडमिट हैं। ओहो, अल्लाह पाक उनको जी सेहत हमें दे। कल अपडेट मिली थी कि वो अस्पताल में। तुम्हारी अम्मी या कोई फैमिली के बंदे आते हैं मिलने? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं आ रहे हैं? मिलने। जी मिलते हो? जी माँ आती बस है? यहाँ तो रोज़मर्रा जैसा ही है इस डेथ सेल के अंदर, ये डेथ सेंटर के अंदर कौन सुकून से रह सकता है। इसको एक्सेप्ट किया भाई डेथ सेल है? मैम अब एक्सेप्ट करने के अलावा कोई डिसीजन भी तो नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट किया हुआ है इसको। तुम्हें अपनी शक्ल देख के तरस नहीं आता? मैम अब साफ सुथरे हो, शक्ल सूरत के अच्छे हो, माशाल्लाह फिजिक अच्छी है, जिम विम का शौक होता है लड़कों जी। को, हाँ? यहाँ भी ये एहसान साहब की मेहरबानी है जिन्होंने ये चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। हालांकि डेथ सेंटर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये फैसिलिटीज़ दी हुई है, ये इनकी मेहरबानी जिम है। जाते हो या? जी यहाँ जाते हैं, जिम जाते हैं, तालीम के लिए, हर चीज़ के लिए, हर फैसिलिटीज़ दी हुई है। है। बस यही एक मैसेज था कि बुकला को जो है वो इनके साथ जो अपने आप को उनके हवाले कर रहा है उसके लिए मेहनत करना चाहिए। अब आते हैं, फ़ाइलें मौजूदा पोजीशन में फ़ाइल उठाई पढ़ी, उस पर रिमार्क्स दिए और चले गए। इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी वजह से आज हम लोग, बहुत से लोग कसूरवार हैं और बहुत से लोग तो वकील भी नहीं कर सकते। तुम्हारे नहीं माँ कर बाप ने सकते तो हैं। हिम्मत की, अपना जेवर बेचा होगा, सब कुछ किया होगा, 20 लाख लगा दिए। यहाँ तो लोग, मैं कहती हूँ 10,000 भी नहीं लगाने के मैम काबिल। मैं खुद भी इस वक्त इससे आगे जाने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए अब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया कि अल्लाह मालिक है, जो भी होगा। मैं यहाँ तक बिल्कुल इनफ हो गया था, बस अब इससे आगे जाने की पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि कोई ना कोई उम्मीद है। मामला। चले, आपको कितना अर्सा हो गया? मेरे को 5 साल हुए। 5 साल हो गए। आप किस, मतलब आपने क्या किया था ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को जो है ना बेगुनाह बंद किया हुआ है। कैसे? मैं असल सीवीओ का ठेकेदार था, अच्छा, इसी- सीवीओ का ठेकेदार था, ठीक है। तो वहाँ मेरे साथ पार्टनर था, हाँ। उसने पैसे दे के अपना जान छुड़ा लिया, मुझे बंद कर दिया। अच्छा, फिर तो आप बेगुनाह हुए। मैं थोड़ा पीछे चल जाऊं, मतलब जो वहाँ पे ठेके में दी जाते हैं, जैसे पानी के भी ठेके वहाँ पर है, कैंटीनें होती हैं, जी 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 तो वो ठेकेदार ने अपने बंदे छुड़वा दिए और आप एज अ वर्कर वहाँ पे काम करते थे? जी जी मैं उसके साथ पार्टनर था। हाँ। तो उसने पैसे दे के अपने जान छुड़ा लिया और मुझे यहाँ डाला। उसको खौफ नहीं आया?
खौफ क्यों नहीं है? अब छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप है, खाली मैं सज़ा में नहीं हूँ, समझ लो मेरी पूरी फैमिली फैमिली है आपकी, बीवी बच्चे बच्चे हैं, माँ। छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी तालीम ख़राब हो गई, उनको तालीम करने नहीं दे रहे हमारे मुद्दई। अच्छा, तो उसको मैंने बोला बेटा आप घर में बैठ जाओ, कोई ऐसा बंदा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, पूरी जिंदगी उनकी भी खराब हो गई। उनकी तालीम ख़राब हो गई। हमें अपनी ज़िंदगी से परवाह नहीं है, अगर हमारा इंसाफ देने वाला मेरा अल्लाह है। बेशक, मगर आज हम बैठे हैं, इंशाल्लाह यकीन है अपने रब पे, इंशाल्लाह। उम्मीद है अपने अल्लाह से, मगर ज़्यादती है, अदालत ने भी इंसाफ नहीं दिया हमें। अच्छा, इस वक्त ये जो है ना साहब, ये अपने उस वक्त से नहीं डर रहे कि इनको फंदा लग जाएगा, ये मर जाएंगे, क्योंकि मर तो हम चलते चलते ऊपर से कोई चीज़ गिरे, मुझ पे पंखा गिरे, मैं कब मर जाऊँ पता नहीं, क्योंकि रब ने जब मौत है ना हमारे हर वक्त साथ चलती है। हम मौत को याद नहीं करते, लेकिन मौत हर वक्त हमारे साथ चलती है, ये सच है। हमने अक्सर सुना होगा, हम कहते हैं अबे अभी तो चाय पी रहा था साथ, क्या हुआ? कुछ नहीं, हार्ट अटैक हुआ। अरे अभी तो जवान था, क्या हुआ? कुछ नहीं, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जी फारिज हो गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस तरह की हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। और इस वक्त मैं जिन लोगों के साथ बैठी हूँ, ये सारे के सारे वो हैं जिनके साथ रब ने सख्ती लोगों के लिए ही रखी है। जब उन लोगों के लिए रखी है, जब कहते हैं आपको हदायत नहीं आती या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रस्सी खींचता है। इस वक्त जितने भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं, सबकी कोई ना कोई कहानी ज़रूर है। तो खैर ये तमाम दिखाने का रीज़न ये था कि इनकी ईदें नहीं होती, इनकी खुशियाँ नहीं होती। ये यहाँ रहते तो हैं, यहाँ पंखे हैं, दोनों तरफ की खिड़कियाँ खुली हुई है, क्रॉसिंग है, कपड़े भी प्रोवाइड है, पढ़ भी रहे, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, मेहनत करते हैं तो उसकी एवज इनको सैलरियाँ भी मिल रही हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगियाँ वैसी नहीं होती। खैर एक मैसेज है आप तमाम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने गुस्से पे काबू नहीं करते, स्पेशली मर्द। मैंने अक्सर देखा लोगों को बड़ा शौक़ होता है असला रखने का घर में, मर्दों को स्पेशली, और अबे मैं तो ये कर दूंगा, अबे मैं तो ये कर दूंगा, मैं ना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जब आप मैं करके निकलते हो ना, तो आपने जो किया होता है ना, आपने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की, लेकिन आपकी ज़िंदगी उस वक्त एक वक्त के लिए ख़राब होगी, आप आगे हो जाएगा जो आपने किया, लेकिन उससे बाद में आपकी फैमिली, माँ बहन बेटी बीवी, वो सब सफ़र करते हैं। खैर ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये था कि वो लोग जो अभी भी अकड़ में हैं और समझते हैं कि जी हम खुदा हैं, तो खुदा का जो निज़ाम है ना, वो बहुत कहते हैं ऐसा है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ कब क्या हो जाए। इसलिए हमेशा झुक के चलना चाहिए, खुदा से ये मांगना चाहिए कि अल्लाह तो इज़्ज़त की मौत दे। मैं तो ये दुआ करती हूँ, मैं अक्सर जब काम पे निकलती हूँ, मैं कहती हूँ ना एक्सीडेंट वाली मौत मत देना, पानी वाली मौत मत देना, आग वाली मौत मत देना, हाँ वैसे उठा लेना, क्योंकि हमें होता है कि अल्लाह तो इज़्ज़त की मौत देना। ये मौतें आप भूल नहीं सकते हो। तो ये लोग वो हैं जो इस वक्त सब के सब, जिनके चेहरों पे कोई खुशी नहीं है, इनके चेहरों पे कोई ज़िंदगी नहीं है। इन्होंने कपड़े ज़रूर अच्छे पहने हैं, साफ़ सुथरे, ये जहाँ मैं बैठी हूँ सारे बिस्तर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी से कलर उतर चुके हैं। खैर ये एक मैसेज था आप लोगों के लिए, और ईद का स्पेशल प्रोग्राम मैंने इनके साथ इसलिए किया कि हम अक्सर गैदरिंग में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, हम लोगों बड़े बड़े सेलिब्रिटी के इंटरव्यू करते हैं, हम तालियां बजाते हैं, मॉर्निंग शो देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं दिखाते कि हमारे अपनों के बीच में जो लोग प्यारे इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ईदें कैसी होती हैं। जी सर, हम फाइनली वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ मैं कहती हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी लेके ना आए। सरकारी वर्ड है घेलो, 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 जहाँ फांसी दी जाती है ना। अच्छा घेलो, फांसी घाट के हैं जिसको, फांसी घाट जी, फांसी घाट। अच्छा जी, मैं आपको लेके आ गई हूँ फांसी घाट घेलो। चले जी, घेलो में आ गए। ओह माय गॉड, घेलो हमारा कराची सेंट्रल जेल का, ये अंग्रेज के दौर का बना हुआ है। अच्छा, फांसी घाट कहते हैं हम जिसको। इस टाइम हमारे पास मौजूद जो अपील से मुस्तरद हो चुकी है, जिनकी अपीलें कोई 11 लोग हैं, जो 11 लोग जो प्रेसिडेंट के पास उनकी अपीलें पड़ी हैं। हाँ, तो सर जिस दिन भी कैसे होता है कि ये इस दिन को उनको सजाए मौत, क्योंकि अच्छा सुना है सजाए मौत सुबह के टाइम दी जाती है, फजर के बाद। वो बताता हूँ 11 लोगों की प्रेसिडेंट का, वैसे तो हमारे पास 110 या 11 सजाए मौत के कैदी है। बाकी किसी की सुप्रीम कोर्ट में है, किसी के हाई कोर्ट में। 11 लोग वो है जिनकी प्रेसिडेंट के पास है। अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट करता है, जिस दिन ही प्रेसिडेंट रिजेक्ट करेगा उसी दिन हमें लेटर आ जाएगा। हम ट्रायल कोर्ट जिससे सजा बहुत लगी हुई थी, फिर ब्लैक वारंट के लिए हम उसे वो करेंगे,
उसके बाद जाएंगे हम। ठीक है तो कि इनकी प्रेसिडेंट ने ठीक अभी है। मुस्तरद कर दी है, फिर वो डेट देंगे हफ्ते की, एक हफ्ते की या 10 दिन के अंदर कि आप कर सकते हो सुनवाई। फिलहाल डेट दे देंगे। ठीक है ठीक है वहाँ से डेट आ जाएगी, फिर हम जहाँ कैदियों से मिलके हैं जिस बैरक से वहाँ से उसको कैदी को निकाल के हम हाँ। तो फिर उसको हम सेपरेट सेल में रख देंगे। सेपरेट सेल में रखने के बाद 24 आवर्स हम उस पर वॉच रखेंगे। उसको हम खाना अलग से देंगे, डॉक्टर के हिसाब से डाइट जो डॉक्टर कहेगा हाँ। उसका डेली मेडिकल होता है। फिर जिस दिन उसका सर BP डेली अच्छा। डॉक्टर डेली 24 आवर्स डॉक्टर चेक करता रहेगा। उसके घर वालों की मुलाकात उस सेल के अंदर होती है, फिर बाहर नहीं आता वो सेल से बाहर। उसके अच्छा। घर वालों को वहाँ लेके जाते हैं। वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है, हम भी इंसान है। कि पता होता है थोड़ी देर बाद उसको फांसी हो रही है। 2 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद, 16 घंटे के बाद, 6 घंटे, 2 घंटे, 30 मिनट, मतलब वो एक ही काउंटिंग शुरू हो जाती है। बस क्या गुजरती है वही हमारी फीलिंग भी वही आ जाती है। इंसान तो हम भी है ना। मैंने अपनी सर्विस में 2 फांसियां देखी हैं। इधर इसी जगह पे खड़े होकर मैं सब में देखी है, मैंने दो कैसा फील था एक बंदा जब जिसके पैर हटते हैं तख्ते से और वो लटकता है। यही रास्ता जो आए हम वहाँ से आपके सामने चलता चलता वो बंदा है। यही 3 बंदे भी हम लटका सकते हैं ऐसा 3 की जगह, मगर मैंने 2 देखे सिंगल। बस उनकी सजा थी। मजिस्ट्रेट साहब आते हैं। हाँ। वो मजिस्ट्रेट साहब सामने सर कितनी देर में खेल खत्म हो जाता है? इसी रास्ते से जहाँ से हम आए कैदी को लेके आते हैं, लेके मजिस्ट्रेट साहब सामने खड़े होते हैं। हाँ। उनके सामने उसको पेश करते हैं। हाँ। वो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। सही। उसूलन यही रहते हैं। आखिरी ख्वाहिश ज्यादातर क्या होती है? वो लिख के देते हैं पहले अपने घर वालों के लिए, जो भी होती है कि मेरी विरासत में मेरी अगर फलान कोई चीज़ है तो फलां को दे देना, मेरे हाँ। बच्चों के लिए। वो घर के लिए लिखते हैं अपनी ना। हाँ। वो मजिस्ट्रेट साहब उसको पढ़ के सुनाते हैं कि ये आपने आखिरी नसीहत आपकी। बोलता है हाँ। बोलता है ठीक है, और कोई आपकी ख्वाहिश वगैरह जैसे होते हैं। बस वो बेचारे क्या ख्वाहिश करेगा, रोक तो सकता नहीं है मजिस्ट्रेट साहब। बहरहाल यहाँ पे सर मैं आपसे चाहूँगी कोई मैसेज दे दें उन लोगों के लिए जो जुर्म करते हुए ये नहीं सोचते कि उनका अंजाम ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊँगी। मैसेज मेरी तरफ से ये एज ए इंसान, हम भी इंसान हैं। वो बड़ा तकलीफ मरहला होता है उनके घर वालों के लिए, जो आखिरी 7 दिन होते हैं जब उनके घर वाले आते हैं ना, जब हम उनको देखते हैं ना। अभी तो बेचारे अभी रह रहे हैं, जो लास्ट आखिरी जो 1 हफ्ता होता है ना, वो जो घर वालों में गुजरती है ना, मैं सबको यही कहूँगा, जेल ये कैदी नहीं काट रहे हैं, घर वाले काट रहे हैं। कैद घर वाले काटते हैं। तकलीफ उन पे गुजरती है, वही मुलाकात करने आते हैं, वही खाना लेके आते हैं, कहाँ से करके आते हैं, कैसे करके आते हैं। बड़ी मुश्किलें अपनी देखी जमा हमने। पूंजी बेच के करते हैं कि बस ये मैंने छूट जाए। बड़ी मुश्किलें देखी हैं बेचारे। कोई तो ऐसा होता है घर के कमाने वाला ही वो होता है, ठीक है, हादसतन जज्बाती हो के कत्ल हो गया, मगर जज्बात को कंट्रोल। 1 मिनट का जज्बा, 1 मिनट का गुस्सा आपकी सालों की जिंदगी तबाह कर देता है, घर पूरे खानदानों की जिंदगी तबाह कर देता है। आखिर में आके यही आदमी खत्म। तो यहाँ बस यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब पे करम करे। और स्पेशली ये प्रोग्राम था तो ईद का, लेकिन यहाँ से जाते जाते बहुत सी तकलीफ़ें लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने उन लोगों को देखा जो 25 साल, 27 साल, 28 साल, कई सालों से हैं, और उनकी वापसी कब है कुछ नहीं पता, वो वापस आएंगे कुछ नहीं पता। खैर यहाँ से अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और दोबारा से हंसते हंसते तो नहीं बोलूँगी ईद मुबारक, क्योंकि इनकी तो ईद ही नहीं है, क्योंकि इनके घर वाले इनके पास नहीं। पहले तो हम बात करेंगे ईद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। थैंक यू। कैसे हैं सर? सर वो कुर्ता शुर्ता क्यों नहीं पहना आपने? बस कुर्ता अभी शाम को जाके पहनेंगे। शाम में पहनेंगे? कौन सा कुर्ते के कलर पसंद है? बस हम तो जाते हैं, टाइम इतना होता नहीं है, जो सामने अच्छा लगे वो पहन या बीवी निकाल देती है? ब्लैक ज़्यादा अच्छा ब्लैक पहन। सर एक बात है, यहाँ तो आपकी हुक्मरानी है माशाल्लाह हर जगह। घर जाते हैं तो सर सच बताइएगा, वहाँ हमारी हुक्मरानी खत्म होती है, वहाँ जाके ब्रेक लग जाती है। ब्रेक लग जाती है। आए ज़रूरी है जी, बिल्कुल ज़रूरी। लेकिन क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी यहाँ दी है, तो घर वालों का भी बनता है कि वो आप पे हुक्मरानी करें। जैसे बड़ी ईद है, हम उस हवाले से बात करेंगे। तो जब आप कुर्बानी करते हैं तो कौन सी चीज़ की करते हैं? मैं बकरा पसंद है। मैं पसंद है। मैं सर क्यों? मैं क्यों? बस उसको फिर काटना बांटना फिर आसान है। रिश्तेदार तो गांव में होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। बच्चे भी खुश होते हैं कि उनको घुमाना फिराना। तो सर खाने में क्या पसंद है? कलेजी, चापे, बारबेक्यू? बस कटाकट तो बेगम बनाती होगी वैसे तो लेकिन वैसे क्या पसंद है? बस ईद के हिसाब से हर चीज़ आती है। पहले बकरा कटता है तो पहले कलेजी होती है। हाँ। उसके बाद फिर वो सब थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। थोड़ा करके। तो सर कभी हुआ खुद से किचन में चले गए हूँ, बचपन में शौक पूरे किए हों, जब आप होंगे स्कूल में, कॉलेज में? किचन वाले काम हमें नहीं आते, नहीं आते ये वाले काम आते हैं जो अंदर। कोई अंडा बॉयल करना भी नहीं आता? हमें पानी पीना आता है खाली। हर तरह का यहाँ पे बंदा मौजूद है। अच्छा मैं बताऊँ, लोगों के चेहरे बड़े अजीब होते हैं।
बाजार आपको बड़ा मजलूम नजर आ रहा होगा, लेकिन हर बंदे के पीछे जो यहाँ है कहानी है, क्योंकि हम अपने सच को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। मिसाल अगर मेरी कोई चोरी होगी ना, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं किसी के सामने गलत साबित हूँ। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ यहाँ पर भी हैं जहाँ पे कुछ बेगुनाह भी और कुछ नहीं किया है, लेकिन उनको ये होता है कि रब को तो पता है पर हम दुनिया को क्यों बताएं। अब वो अपनी अपनी कहानी बनाते हैं, बताते हैं। कई तो बेगुनाह भी होते सर हैं। हैं कुछ बहुत सारे हैं। और कई लोगों को इस गुनाह का पता नहीं होता कि इसकी सज़ा क्या है। सच्ची बात ये है, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें मेजॉरिटी ऐसे लोग होंगे, अगर किया भी है उनको उसका वो रिज़ल्ट का नहीं पता होगा कि ये मैं करूँगा तो इसकी इतनी मुझे सज़ा होती। अगर उनको पता हो ना, कोई मर्डर भी करता है ना, वो ये कहता है कि मैं रिलीज़ हो जाऊँगा, मैं पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। अगर पकड़ा जाने का उसका खौफ हो कि 25 साल मुझे सज़ा लगेगी या सज़ा मौत, जैसे यहाँ लोगों को अब है, जैसे है, तो वो शायद ये क्राइम। सर आखिरी एक सवाल और, हम फिर थोड़ा अपने एंड पे जाएंगे। मैं भी गई थी जहाँ सज़ाए मौत दी जाती है, फांसी का। आपने अपने सामने कितने लोगों को लटकते देखा है? मैंने ये तो, क्योंकि दिल के आप नरम है मेरी तरह, आप तो जब वो अल्लाह ने मतलब हो रहा होगा तो आप एक तरफ, मुझे पता है आप के आंसू आ रहे होंगे। मतलब मेरी तो एक ये खुश नसीबी है कि मैं एज अ जेल सुपीरियंट मेरे होते हुए किसी को सज़ा मौत नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र है कि मेरे हाथ से किसी को फांसी नहीं आई। फांसी तो वो कानून देता है, लेकिन फिर भी उसको एग्जीक्यूट हम करते हैं। लेकिन ये है कि 33 साल हो गए, तो एक दो को देखा है, तकलीफ तो होती है। एक इंसान जो है वो हमारे सामने उसको फांसी दी जाती है तो तकलीफ तो होती है। चलें सर, कोई मैसेज देना चाहें बड़ी ईद के हवाले से? बड़ी ईद है, आप पड़ोसियों का, गरीबों का ख्याल रखें। सफ़ेद पोश गरीब होते हैं, उनकी मदद करें, उनका ख्याल रखें। गोश्त बांट दे रखे, नहीं फ्रिज में नहीं रखे, फ्रिज में न रखें। जो आज है वो आप बांट दें, गरीबों को अपना जो हिस्सा है बस वो निकालें। बाकी देखिए इतनी महंगाई हो गई है, अब लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, इतनी महंगाई हो गई। चले सर, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। आपके साथ एक लाइवली, बड़ा मज़ेदार हमारा इंटरव्यू हुआ। मैं जब घूम रही थी तो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बहुत गर्मी थी और ईद का दिन है, और यहाँ पे आने के बाद कहते ना हम अपनी खुशियाँ भूल गए इनके गम देखकर। और ये इसलिए है कि अल्लाह पाक सबके घर में खुशियाँ सलामत रखे, लेकिन जिनके प्यारे इस वक्त चाहे इस जेल में या फीमेल जेल में, उनके घरों में कभी भी खुशियाँ नहीं होती, क्योंकि अगर वो उम्र कैद में तब भी गम है, सज़ाए मौत में तब भी गम है, और 2, 4, 5, 6 साल जो उसके ज़ाया होते हैं, वो सदमा वो होता है जो मरते दम तक हर इंसान के साथ जाता है। खैर ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने सर के साथ आपको दिखाई, और इंशाल्लाह कोई और प्रोग्राम इनके साथ करेंगे। यहाँ प्रोग्राम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिखाते इसलिए कि ये इबरत की जगह है। हम कहते हैं ना, अगर आपको कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो हमें तब याद आता है हमने मरना है। अगर आप हमेशा ही सोचें हमारी मौत हमारे साथ चलती है, तो शायद हम बुराई से भी रुक जाएं। अपने फ्रिजों में भी चीज़ें कम से कम रखें, और अपना बस हिस्सा जो नीडी लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वहाँ तक पहुँचाएँ। हम लोग पूरे साल खा रहे होते हैं, बहुत खा रहे होते हैं, पर लालच बुरी बला है, ये जो रखते हैं ना, तो इसकी पकड़ होनी है। तो खैर इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को यहाँ से स्क्रैची जेल से, कितने मज़े की बात है, इतनी खुश होकर प्रोग्राम इसलिए कर रही हूँ कि मैंने दोनों सिनेरियो देखे हैं। मैंने मौत को यूँ करीब से भी देखा है, और मैंने खुशियाँ भी देखी इनके चेहरों पे। तो बस ये हमारा प्रोग्राम था। इंशाल्लाह फिर ईद के किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि ईद के अभी तो ईद बाकी है, तो इंशाल्लाह अगला एपिसोड भी आप मेरा साथ ही साथ देखेंगे। इसके साथ मुझे, सर को और पूरी टीम को, ओवरऑल जितने भी आप लोग बैठे, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।